बैकलॉग होना एक प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ऐसा प्रॉपर प्लान होना चाहिए जो आपका बैकलॉग किलर की तरह काम करेगा? आइए उसे समझते हैं। देखो 6 महीने बचे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बैकलॉग होना एक प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है उस बैकलॉग को कॉन्टिन्यूअसली ड्रैग करते रहना, और ये अल्टीमेटली आपके पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं और आप सफर करते हो एट द हैंड्स ऑफ बैकलॉग। तो क्या ऐसा प्रॉपर प्लान होना चाहिए जो आपका बैकलॉग किलर की तरह काम करेगा? आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले अपना पूरा जितना भी बैकलॉग है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करिए। पहली कैटेगरी इज हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, दूसरा मीडियम प्रायोरिटी, तीसरा लो प्रायोरिटी। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और आप ये जानते हैं कि इस सब्जेक्ट की तो मैं 6 घंटे भी लेक्चर्स लगा लूं तो कोई थकावट नहीं होगी। ऐसे सब्जेक्ट्स आपके हाई प्रायोरिटी पे रहने चाहिए। सिमिलरली आप मीडियम एंड लो प्रायोरिटी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। उसके बाद अपने पूरे दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे में से 5 घंटे कम से कम आप नया मटेरियल पढ़ेंगे। अब ये आपके लाइव लेक्चर्स हो सकते हैं या फिर कहीं से भी जहां से आप फ्रेश टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिवीजन हो सकता है। सेकंड आता है आपका बैकलॉग किलर। ये दिन के 2 घंटे आपने देने हैं 5 आवर्स के बाद में, जहां आप अपना बैकलॉग खत्म करने का टारगेट रखेंगे। और तीसरा 1 आवर रिवीजन का। उस पूरे दिन में जो 5 + 2 7 आवर्स आपने पढ़ाई करी है, तो वो 5 घंटे जिसमें नए सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, नए टॉपिक्स आपने पढ़े, और 2 घंटे जो आप बैकलॉग किलिंग में आपने दिए, वो पूरा मटेरियल आप 1 घंटे में रिवाइज करेंगे ही करेंगे। एंड इस रिवीजन में आपके डीपीपी, सेक्शनल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में आपके पास तीसरी टेक्निक है जहां पर आप रख सकते हैं बैकलॉग आवर। हर दिन का 1 घंटा आप डेडिकेट कर सकते हो, जहां आप ये टाइम फिक्स कर लोगे कि मान लो 7 बजे से 8 बजे तक का मेरा टाइम फिक्स है कि इस समय तो मैं सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग पर ही काम करूंगा या करूंगी। इससे आपका टाइम जब हो जाएगा तो आपको पता होगा कि 1 घंटा आपके पास है अपना बैकलॉग किल करने के लिए। चौथा, एक टारगेटेड टाइम अपने पास रख लीजिए पूरा बैकलॉग खत्म करने के लिए। देखो बैकलॉग ऑफन हम प्रोक्रेस्टिनेशन में करते रहते हैं। बैकलॉग होने की सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रोक्रेस्टिनेशन ही लेता है, और इसी प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं कि परफेक्शन मत सीख करिए, बस ये सीख करिए कि आपको वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट को कवर करना है। ऑफन हम सोचते हैं कि परफेक्ट टाइम पर बनाएंगे, परफेक्ट नोट्स बनाएंगे, परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये परफेक्शन सीख करने के चक्कर में हम वो काम कर ही नहीं पाते हैं, और अल्टीमेटली कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ मार्क्स वो पर्टिकुलर टॉपिक हमसे लेकर चले जाता है। इसी के साथ में यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि ये जो बैकलॉग है इसको आपको टैकल करना पड़ेगा। एक और स्ट्रैटेजी जो है वो हो सकती है 5th स्ट्रैटेजी, जहां पर हम बात करते हैं वीकेंड बैकलॉग किलर। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि वीकडेज में उनके स्कूल, कॉलेज या अदर कमिटमेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम बैकलॉग को तो नहीं दे सकते हैं। तो आपके पास में एक और ऑप्शन है कि आप वीकेंड को डेडिकेट करें टुवर्ड्स बैकलॉग। जब वीकेंड टोटली बैकलॉग की तरफ डेडिकेटेड रहेगा आपका, तो बाकी 5 दिन हफ्ते के आप पढ़ाई कर सकते हैं, नए टॉपिक समझ सकते हैं, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड हफ्ते के 2 दिन सैटरडे एंड संडे आप वो कंप्लीटली डेडिकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स योर बैकलॉग। देखो 6 महीने बचे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बैकलॉग का खत्म होना और दूसरा आपके सारे सब्जेक्ट्स अप टू डेट होना। ये दोनों चीज़ें जब साइमल्टेनियसली चलेंगी तभी रिविजन करने का फायदा है, और आगे मॉक्स की प्रैक्टिस में आपको मेहनत करने का टाइम मिल जाएगा। हालांकि अगर ये बैकलॉग किल नहीं होता है, ये बैकलॉग आप अपने साथ लेकर जाते हो आगे, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू मेक यू स्लो। सो थिंक वाइजली एंड चूज बेटर ऑप्शंस। ऑल द बेस्ट।